की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए 5 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, फिर देखिए हम यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 पर कैसे प्राप्त होगे, ये भी आपके 5 से 10 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 5 से 10 नंबर की पूछी जाती है यहाँ पर। नंबर 3 पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर 4 पर क्या देखेंगे, नाम वाले क्रिया देखिए फिक्स से 5 नंबर की पूछी जाती है, न्यूमेरिकल 10 से 20 नंबर की नहीं 15 से 20 नंबर के पूछ जाते हैं न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, 15 से 20 नंबर के इसी के बीच में होते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, थ्योरेटिकल बात ले होते हैं वही देखेंगे यहाँ पर। और आईपीएससी नामकरण देखेंगे यहाँ पर। आईपीएससी नामकरण लगभग 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो यहाँ पर। ये फिक्स चीज़ें हैं यानी फिक्स ये भी चीज़ें, ये फिक्स है आना, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है 100%। इन्हीं में से एक टॉपिक आएगा। देखिए क्या होता है जब 100% आएंगे यहाँ पर, कैसे प्राप्त करोगे 100%। 100% सभी टॉपिक फंसेंगे आपके एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना है यहाँ पर। अब बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखिए हमारे पास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 बार एग्जाम में पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, 3-4 बार एग्जाम में पूछी गई है यहाँ पर। देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। एल्कोहलिक KOH के साथ क्या किया जाता है, यहाँ पर अभिकृत किया जाता है। कभी कभी यहाँ पर NaOH नहीं लिखेगा, KOH ही लिखेगा यहाँ पर। कभी कभी NaOH आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई क्षार हो सकता है यहाँ पर, क्या हो सकता है, कोई क्षार हो सकता है। ठीक है, तो ये क्षार है कि क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो एक क्षार ही एक प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए एन ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर, तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, रटा होना चाहिए एन ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, याद होना चाहिए। तो क्या है, एन ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है यहाँ पर। तो इसके लिए फॉर्मूला डाल याद कर लेना, आप क्या टाइम बचा है यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या होता है, एन ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ से लिखते हैं यहाँ पर। क्या होता है फॉर्मूला है हमारे पास, CH3CH2। ठीक है, 1 2, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 कार्बन, CH2 3 4 कार्बन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर CH2 यहाँ पर, इसको बैलेंस करेंगे 1 2 3 सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 यहाँ पर, 1 2 2 2 4 सही हो जाएगी, इसकी संयुक्ता 4, 1 2 2 4 संयुक्ता इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी संयुक्ता 4 2 3, एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पर, क्लोराइड है एन ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर, Cl हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हमारे पास है, एन ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला है यहाँ पर। किसके साथ, ये एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH यहाँ पर, KOH यहाँ पर, एल्कोहलिक क्या है हमारे पास, एल्कोहलिक यहाँ पर। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर डायरेक्टली फिक्स है यहाँ पर बनना। जब भी हमारे पास एन ब्यूटिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ ठीक है क्रिया करेगा यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर ब्यूट बन इन बनेगा यहाँ पर, डायरेक्टली लिख देना ब्यूट बन इन यहाँ पर, याद कर लेना फिक्स है बनना। CH3 CH2 यहाँ पर। ठीक है, CH2 फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर आ ही नहीं पाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा, इसके आगे आप लिख रहे हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फिक्स बनना है यहाँ पर। देखिए क्या क्या हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ से CH3 लिखा हमने, जो कहते हैं CH2 लिखा यहाँ पर, फिर एक H निकाल दिया यहाँ से, एक H डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर CH2 लिखा जो कहते हैं यहाँ पर, बस। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्यूट वन इन बन जाएगा यहाँ पर, ब्यूट वन इन। और हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी आपको K दिख जाए और Cl दिख जाए निकल जाते हैं, जहाँ भी आपको Na दिख जाए Br दिख जाए निकल जाते हैं। ठीक है, जहाँ जब भी आपको H दिख जाए Cl दिख जाए निकल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिक्स चीज़ें होती है लिख जाते हैं यहाँ पर, जहाँ भी आपको K दिख जाए Br दिख जाए ये भी निकल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने फिक्स चीज़ें निकल जाती हैं। देखिए यहाँ पर K दिख रहा है, Cl दिख रहा है, तो KCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, KCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, प्लस का KCl क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा यहाँ पर, KCl निकल जाएगा यहाँ पर। और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, हमारे पास O है यहाँ पर है। ठीक है, और O यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, यश एक O है यहाँ पर, एक H यहाँ से ले लेंगे यहाँ पर, एक H इधर से यहाँ पर, तो प्लस का H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, ब्यूट बन। जब भी हम यहाँ पर क्रिया कराते हैं एन ब्यूटिल क्लोराइड की एल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास ब्यूट बन इन बनता है, और क्या बनता है यहाँ पर, जल बनता है। ठीक है, क्या बन जाता है, जल, इसका नाम क्या होता है, ब्यूट बनीन। देखिए इसकी देखिए हम आईपीसी नामकरण यहाँ पर भी सीख लीजिए। देखिए आईपीसी नामकरण किस टाइप से करते हैं, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिया जाए यहाँ पर, तो उसको डबल बॉन्ड की वरीयता सबसे ज़्यादा दी जाती है। डबल बॉन्ड की वरीयता क्या देंगे, सबसे ज़्यादा देंगे। तो इधर से काउंट कीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है यहाँ पर, तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिखा हमने। फिर यहाँ पर देखिए बॉन्ड हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, कितने के बाद, एक के बाद है यहाँ पर, तो एक बन इन हो जाएगा यहाँ पर, बन इन, ब्यूट बन इन। इसका नाम क्या होता है, ब्यूट बन इन। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या होता है, जल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। देखिए कुछ नहीं यहाँ पर, देखिए CH3 लिखा हमने जिनको यहाँ पर, CH2 लिखा जिनको यहाँ पर। फिर देखिए एक H हटा दिया हमने यहाँ पर, हम चलिए ये 2 हटा दिया यहाँ पर,
मतलब ये CH2 था यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए दो समझ लिए गायब हो गए, यहाँ पर गायब हो गए, यहाँ पर दो ही, यहाँ पर दो समझ लिए हट गए, एक एच यहाँ पर गायब हो गया, यहाँ पर एक यहाँ पर लग गया, और एक एच यहाँ से हटाया हमने एच, और एक एच यहाँ OH यहाँ था, एच OH मिलकर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी मतलब कि संयुक्ता कार्बन की 4 होती है, इसलिए हम तामझाम करते हैं। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी संयुक्ता कार्बन की 4 है, देखिए 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, 1 2 3 और 1 2 4 यहाँ पर। ठीक है, संयुक्ता मतलब कार्बन की पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर एक क्या बन जाएगा हमारे पास, KCl बन जाएगा और जल बन जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर देखिए सेकंड रिएक्शन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, किसकी होती है, मैग्नीशियम की। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास है, शुष्क इसकी उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की, तो ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन लिखिए, बेंजीन में लिख लीजिए, यहाँ पर छोटे से बेंजीन बना देते हैं यहाँ पर, ब्रोमो बेंजीन यहाँ पर। ठीक है, इसको चाहे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, C6H5Br, इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे इस टाइप से लिख लीजिए, किसी टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर। किसी की होती है मैग्नीशियम से होती है यहाँ पर, किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर का इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राई ईथर। शुष्क ईथर चाहे हिंदी में लिख लेना यहाँ पर, इसके इंग्लिश में कहते हैं ड्राई ईथर यहाँ पर, शुष्क ईथर यहाँ पर। ठीक है, शुष्क ईथर यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, इसमें Mg लगा दीजिए, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, MgBr, ठीक है, MgBr यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिनाइल, यहाँ पर सॉरी चाहे मैं रुक जाइए यहाँ पर, इसको यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा, यहाँ पर यहीं पर जहाँ पर Br लगा तो वहाँ वहीं पर Br लगाइए यहाँ पर। ठीक है, तो Br और Mg यहाँ पर, Br Mg, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम चाहे Mg चाहे पहले लिख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन और किसी टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे Mg पहले लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर आपको लगानी है, चाहे Mg यहाँ पहले यहाँ पर लगा लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चाहे बना लीजिए, यहाँ पर इस टाइप से बेंजीन रिंग बनानी है आपको यहाँ पर। देखिए इस टाइप से यहाँ पर बनाया, क्या यहाँ पर मैग्नीशियम इसकी जगह पर लग जाएगा, तो MgBr हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, किसी टाइप से चाहे Br इधर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड यहाँ पर, बस इसका नाम ये हो जाएगा यहाँ पर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चाहे MgBr लग जाएगा इसके ऊपर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करती है। क्या करती है एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करती है। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl, ये क्या होता है हमारे पास, एथिल क्लोराइड होता है, किसके साथ करती है हमारे पास, जलीय KOH यहाँ पर। ठीक है, क्षार यहाँ पर किसके, जलीय KOH, ठीक है, जलीय KOH यहाँ पर के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, एक देखिए हमेशा भी हमने बताया है, जहाँ भी आपको K दिख जाए, Cl दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर K दिख रहा है, Cl दिख रहा है, निकल जाएगा KCl, निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, बचा का C2H5OH बचा, तो लिख देंगे C2H5OH यहाँ पर, प्लस का साइन लगाइए। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, इसका नाम लिख लेना है, पोटेशियम क्लोराइड है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो देखिए मेथिल ब्रोमाइड, यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 मेथिल ब्रोमाइड, CH3Br हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, CH3Br यहाँ पर, प्लस का साइन लेंगे, दो लेंगे, किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो 2Na लिखेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर आपने पढ़ी होगी बुटज अभिक्रिया, भाई ये समझ लीजिए, CH3Br, फिर यहाँ पर देखिए Br, इसी को घुमा कर लिख दीजिए यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, इससे क्रिया होती है। अब देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा, दो और ले लिया हमने, मतलब यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड है, एक बार इसको इस टाइप से लिख लिया CH3Br, इसको पलट दीजिए, Br को पलट दिया यहाँ पर, और इसको इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर, 2Na बीच में लिख दिया, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर, यानी कि एथेन बन जाएगा हमारे पास। या एथेन का या लिख सकते हैं एथेन C2, एथेन का फॉर्मूला ये C2H6 होता है, या लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर, या इसी को लिख सकते हैं C2H6 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, इनकी NaB निकल जाएगा, 2 प्लस का 2NaB यानी कि 2 सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर। कोई दिक्कत, कितनी सिंपल रिएक्शन होती है, कोई कठिन थोड़ी ना होती है यहाँ पर। ठीक है,
फिर देखिए पाँचवीं रिएक्शन पाँचवीं रिएक्शन क्या है हमारे पास, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसियन यानी कि एल्कोहलिक एसियन से होती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पोटेशियम साइनाइड से होती है एक प्रकार की यहाँ पर। तो यहाँ पर कराइए रिएक्शन यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसियन से होती है यहाँ पर, किससे होती है, केसियन से। देखिए यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br, ये तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, प्लस का केसियन से होती है, KCN लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, केसियन लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, तो इससे होती है हमारे पास केसियन से होती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बन जाएगा, केसियन से होती है, किसकी उपस्थिति में, तो एल्कोहलिक, यहाँ पर क्या है, एल्कोहलिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास C2H5, ठीक है, C2H5 और क्या बन जाएगा यहाँ पर CN यानी कि एथिल साइनाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर C2H5CN यहाँ पर, और क्या बन जाएगा हमारे पास KBr निकल जाएगा, पोटेशियम, क्या पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा यहाँ पर C2H5CN, मतलब C2H, देखिए हमने पहले भी बताया था, जहाँ भी आपको K दिखे Br दिखे निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास C2H5CN बचा यहाँ पर, ठीक है, एथिल साइनाइड यानी कि C2H5CN बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार यही पूछी जाती है उनको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 में छपेगा जरूर 100% या किसी न किसी सेट में क्वेश्चन यहाँ पर, भले अलग से मतलब कि एक नंबर का टूट कर आ जाए यहाँ पर लंग में, ठीक है, यानी कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर, कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनाल, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन, क्लोरोबेंजीन से एनिल, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, किसी टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी सेट में यहाँ पर, ठीक है, आ सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़े से घुमाकर पूछ दिए जाते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। इसमें कह रहा है क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब क्लोरोबेंजीन को, मतलब कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे परिवर्तित करेंगे, फिनाल कैसे परिवर्तित करेंगे, टॉलिन कैसे परिवर्तित करेंगे, एनिलीन कैसे बनाएंगे, डाइफेनिल कैसे बनाएंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से एक प्रकार का। तो सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फर्स्ट रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन में क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है यहाँ पर। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला रटा होना चाहिए सबको, फॉर्मूला हमने बनाई थी, वीडियो देख लेना जाकर, फॉर्मूला एक ये रटे होने चाहिए, सभी लिखवा दिए थे, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है, यानी कि इस पर Cl लगा दीजिए, क्या है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर, ठीक है, क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर। अब हमें बनाना है बेंजीन, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% 25 में भले एक नंबर की अलग से आए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बार आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपचयन करा देंगे यहाँ पर, क्या करा देंगे यहाँ पर, हम अपचयन करा देंगे यहाँ पर, राइट, क्या करा देंगे यहाँ पर, अपचयन, यहाँ पर चाहे 2 ले लीजिए, यहाँ पर अपचयन करा देंगे, किसकी उपस्थिति में करा देंगे, यहाँ पर हम निकिल ले लेंगे, निकिल एल्यूमिनियम NaOH की उपस्थिति में यहाँ पर, ठीक है, इसका क्या कर देंगे, अपचयन करा देंगे, इसकी उपस्थिति में अपचयन करा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, हमारे पास बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और पहले भी बताया था, जहाँ भी आपको H दिख जाए, Cl दिख जाए तो निकल जाएगा यहाँ पर, HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, HCl निकल जाएगा, और एक H यहाँ पर बचेगा, एक H बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेंजीन में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन बन जाएगी यहाँ पर, बेंजीन, ये बेंजीन बनेगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा यहाँ पर। इसका देखिए, अगर दूसरी भाषा में अगर नहीं समझ में आई रिएक्शन, देखिए इस टाइप से यहाँ पर समझ सकते हैं आप, इस टाइप से यहाँ पर देखिए, इसको इस टाइप से लिख सकते थे C6H5Cl यहाँ पर, प्लस का अपचयन करा देंगे, यहाँ पर 2H ले लेंगे यहाँ पर, अपचयन यहाँ पर उसी की उपस्थिति में इसको ऊपर लिख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए हमने बताया था यहाँ पर 2H हैं, तो यहाँ पर प्लस का HCl तो निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा, एक H बचा यहाँ पर, एक मतलब 2H थे यहाँ पर लिए हमने, एक H बचा, ओनली एक H बचा और Cl निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास C6H5, एक इसमें H जोड़ दीजिए, तो C6H6 बन जाएगा। ये क्या होती है, बेंजीन होती है। इस टाइप से चाहे रिएक्शन लिख देना, चाहे इस टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे आपके यहाँ पर, बन गए रिएक्शन। फिर हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। फिनाल कैसे बनाएगा यहाँ पर, वेरी सिंपल, फिनाल बनाना क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए किसकी क्रिया करा देंगे यहाँ पर, हम फिनाल बनाना है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से हमें। देखिए सेकंड रिएक्शन यहाँ पर क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल यहाँ पर। तो क्लोरो, या देखिए अगर आपको, देखिए किसी टाइप से लिख सकते हैं, देखिए अगर आपको रटनी रिएक्शन है तो इस टाइप से लिख लीजिए। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5, चाहे रिंग में लिख लेना यहाँ पर। एक क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला यहाँ पर, हमें बनाना है फिनाल यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिनाल बनाना है, तो सबसे पहले हम किससे क्रिया करा दें यहाँ पर, यानी कि क्षार ले लीजिए कोई यहाँ पर, चाहे आप KOH ले सकते हैं यहाँ पर, KOH भी ले सकते हैं यहाँ पर, NaOH भी ले सकते हैं यहाँ पर, कोई ले सकते हैं, इन दो में से आपका काम चल जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए हम NaOH ले रहे हैं यहाँ पर, NaOH यहाँ पर, NaOH यहाँ पर, ठीक है, NaOH लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से NaCl हमने पहले भी बताया था, जहाँ भी आपको K दिखे NaCl दिखे निकल जाते हैं यहाँ पर, NaCl निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास C6H5OH और NaCl निकल जाएगा, चाहे इसके नीचे लिख दिए, नमक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बस ये क्या बन गया हमारे पास, फिनाल बन गया। कितनी सिंपल रिएक्शन होती है, कठिन कुछ नहीं होता, बस ठीक है, मेहनत से पढ़िए वो आप। फिर देखिए हमारे पास क्या टॉलिन बनाना है यहाँ पर। टॉलिन कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम,
क्या बनाना है, टोलिन, वेरी सिंपल टोलिन बनाना। क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए हम ये रिएक्शन आपको ऐसे ही बताएंगे कि आपको कभी मतलब रटनी नहीं होगी। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे। यहाँ पर थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड पार्ट में यहाँ पर 2-3 तरीके इसके बनाने के। यहाँ पर किससे बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमें टोलिन बनाना है यहाँ पर। तो देखिए इसको हम टोलिन बनाएंगे। यहाँ पर कैसे बनाएंगे टोलिन, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको रिंग में ले लें, यहाँ पर देखिए इसको बेंजीन को हम यहाँ पर अगर पलट कर लिख दें यहाँ पर हम, ठीक है, इसको लिटा दें यहाँ पर हम, ठीक है, तब भी हमारा काम चल जाएगा। वैसे अगर लिटा दें यहाँ पर, या रुक जाइए इसको चाहे खड़े खड़े लिख दीजिए यहाँ पर। ये क्या हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर फॉर्मूला, क्या है, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन है, हमें टोलिन बनाना है। क्या बनाना है, टोलिन यहाँ पर। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया यहाँ पर हमने, और क्या ले लेंगे यहाँ पर 2Na ले लेंगे यहाँ पर। कौन सी अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन आ गई यहाँ पर, पूछी गई यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन। क्या होती है नेमिंग रिएक्शन, बुट फिटिंग अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी भाई। यहाँ पर बुट फिटिंग अभिक्रिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, बुट फिटिंग अभिक्रिया है यहाँ पर। 2Na ले लिया यहाँ पर हमने, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि Cl मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl। यही तो होता है, इसको घुमाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घुमाकर यहाँ पर CH3 इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर ये निकल जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, Cl 2 Cl 2NaCl यहाँ पर, यहाँ से ये निकल जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगी। जब मैं इस टाइप से करना मत, ठीक है, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा यहाँ पर। तो बचा का हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ओनली बेंजीन रिंग बची यहाँ पर, और CH3 बचा। यही क्या बन जाएगा हमारे पास, यही क्या, टोलिन है, यही तो टोलिन है यहाँ पर। और क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, 2 नमक निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा यहाँ पर। बस कितना सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चौथी रिएक्शन, एनिलीन बनाना है यहाँ पर, एनिलीन। तो एनिलीन कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम, एनिलीन कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, एनिलीन बनाना बहुत ही सिंपल रिएक्शन है एनिलीन बनाना। चौथी रिएक्शन देखिए यहाँ पर, एनिलीन यहाँ पर, ठीक है। क्या है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिखिए C, ठीक है, C6H5Cl लिखा है यहाँ पर। ये क्या हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें एनिलीन बनाना है यहाँ पर, एनिलीन। तो एनिलीन के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर क्या, एनिलीन, ध्यान रखा, एनिलीन मतलब अमोनिया से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर। एनिलीन देखिएगा, एनिलीन पढ़िए, तो अमोनिया से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, NH3 से। यहाँ पर NH3 से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, किससे करा देंगे, NH3 से। तो इसको तोड़ कर लिखेंगे। वैसे NH3 का अमोनिया का फॉर्मूला ये पढ़ा होगा आपने, NH3 यहाँ पर। तो इसको तोड़ कर लिखेंगे, ये पहले भी लिख दिया, और NH2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है। अब देखिए पहले भी जहाँ भी आपको H दिखे, Cl दिखे, सब बता चुके हैं, निकल जाता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास, C6H5, और यहाँ पर NH2 लिख बचा यहाँ पर, NH2 प्लस का क्या निकल जाएगा हमारे पास, HCl निकल जाएगा। चाहे आप इसको रिंग में लिख लेना यहाँ पर, इसी टाइप से बेंजीन रिंग बना देना यहाँ पर, और अमोनिया लिख देना यहाँ पर NH3 का। भाई इसके टॉप पर सिर्फ बेंजीन, इसके ऊपर NH2 लग जाएगा, भाई एनिलीन हो जाएगा यहाँ पर। चाहे रिंग में बना लेना, चाहे इस टाइप से कर लेना यहाँ पर, ये निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको समझाने के लिए हर तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पर, जिस टाइप से आपको समझ में आया उस टाइप से नोट कर लेना यहाँ पर। चाहे आपको अगर रिंग में लिखना है इस टाइप से, अगर रिंग में लिखना है यहाँ पर, इस टाइप से क्लोरोबेंजीन बनाना है यहाँ पर, चाहे रिंग में लिखना है, अगर कन्फ्यूजन है आपको, Cl लिखना है यहाँ पर प्लस का, ठीक है, NH2 लिखना है यहाँ पर, NH2 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से HCl निकल जाएगा यहाँ पर, निकल गया। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, टोलिन, क्या बन गया हमारे पास, एनिलीन बन गया यहाँ पर। इसके ऊपर क्या बचा, NH2 बचा, इसके ऊपर जस्ट NH2 लगा दीजिए यहाँ पर, बस हो गई रिएक्शन। ये क्या बन गया हमारे पास, एनिलीन बन गई यहाँ पर। कोई कठिन रिएक्शन बताइए यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पांचवी रिएक्शन देखिए, डाईफेनिल बनाना है यहाँ पर। क्या बनाना है यहाँ पर, डाईफेनिल। तो डाईफेनिल आपने पढ़ी होगी फिटिंग अभिक्रिया यहाँ पर। देखिए इसको टोलिन बनाने के लिए आई थी, तो क्या पढ़ी होगी, बुट फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए हमें डाईफेनिल किस टाइप से फिटिंग अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी भाई, यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन पढ़ा देंगे अगर नहीं पढ़ी यहाँ पर, ठीक है। पांचवी रिएक्शन क्या बनानी है, हमें यहाँ पर डाईफेनिल बनाना है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रख लेना, कतई हम बता रहे हैं। देखिए नेमिंग रिएक्शन में यही आ जाती है, यही क्या होता है हमें आ जाती है, यही कैसे प्राप्त करो में आ जाती है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन लिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, डाईफेनिल बनाना है यहाँ पर। तो डाईफेनिल बनाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए अगर आपको रटनी नहीं रिएक्शन है तो हमारा तरीका देखना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं बेंजीन, इसको बेंजीन को इसको लिटा दीजिए, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, इसको लिटा दीजिए आप। देखिए इस टाइप से कर दीजिए यहाँ पर, इसको क्या कर देंगे हम, लिटा देंगे यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पर, रुक जाइए, काफ़ी थोड़ी सी को मुड़ा के लिख देंगे, अब सही है यहाँ पर। अब देखिए इसको लिटा कर लिखेंगे यहाँ पर, बेंजीन इस टाइप से यहाँ पर, इसको हमने लिटा दिया, ठीक है, सही से बना लेना आप। इसको हमने लिटार दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, हमें एक Cl लगा देंगे यहाँ पर प्लस का। फिर देखिए प्लस का 2Na लिखते हैं यहाँ पर, 2 सोडियम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर। और फिर इसको फिर आगे 2 अणु ले लेंगे इसके, हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली 2 लगा सकते हैं यहाँ पर। ये अगर रटनी नहीं है तो 2 हटा दीजिए, 2 बार लिख लीजिए अलग अलग। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, इस टाइप से लिटा दीजिए इसको भी है,
ठीक है, लिटा दिया इसको हमने। यहाँ पर क्या लगा लीजिए, Cl लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा 2 यानी Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इसीलिए लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए ये सब तामझाम हमने किया यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर तीर लगाइए इस टाइप से, तो यहाँ पर देखिए 2 NaCl निकल जाएगा, चाहे यहाँ पर लिखिए 2 NaCl निकल जाएगा यहाँ पर। तो इसको सिर्फ क्या बचा हमारे पास, इसको सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा हमारे पास, डाईफेनिल हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा हमारे पास, डाईफेनिल हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारे पास, डाईफेनिल हो जाएगा। इसको जोड़ दिया इससे, इसको जोड़ दीजिए इससे, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, डाईफेनिल हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है हमारे पास है, डाईफेनिल है। यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं डाईफेनिल, डाईफेनिल, राइट। कितनी सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, और कतई तैयार कर लेना, रट लेना, कुछ भी हो। पहले रटने की बात है इसमें, सब हमने समझा दी कहाँ से क्या आता है यहाँ पर। सर एक बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से आपको दिमाग में घुस जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 1 2 3 4 5 रिएक्शन हो गई हमारे पास, नोट कर लीजिए इसको पाँचों को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है यहाँ पर रिएक्शन। निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करूंगा, 23 में 20 में 22 में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त, टोलिन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे यहाँ पर, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, एथिल बेंजोइड से आप कैसे बेंजोइक अम्ल बनाएंगे यहाँ पर। देखिए बहुत ही सिंपल बनाना है यहाँ पर, क्या करना है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल बनाना है यहाँ पर। देखिए बनाइए यहाँ पर, सबसे पहले आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है। किससे बनाना है यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करोगे, टोलिन से। टोलिन का भी फार्मूला आपको पीछे बता कर आए हैं यहाँ पर। टोलिन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पर, टोलिन का फार्मूला भी पीछे आपको बताया है हमने यहाँ पर। बेंजीन नहीं बनाते, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, यही तो होता है टोलिन यहाँ पर, यही होता है टोलिन यहाँ पर। ठीक है, इसके बनाने के 2-3 तरीके हैं यहाँ पर। देखिए अगर आपको सिंपल भाषा में बनाना है यहाँ पर, ठीक है सिंपल भाषा में बनाना है तो यहाँ पर 2 तरीके हैं इसको बनाने के यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 नंबर के अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है यहाँ पर, क्या बचाना है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर टाइम अगर बचाना है तो इस टाइप से कर लीजिए आप। चाहे देखिए अगर यहाँ पर 3O2 ले लीजिए यहाँ पर, अगर 3O2 ले लें यहाँ पर हम, 3O2 यहाँ पर। ठीक है, 3O2 ले लीजिए, रुक जाइए, ऐसे मत बनाइए यहाँ पर, भले यहाँ पर इस टाइप से बनाइए, भले टाइम लगे यहाँ पर, लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आपको आ जाएगी यहाँ पर। 3 ऑक्सीकरण इसका करा दीजिए यहाँ पर, हो जाए 2 तरीके से हो जाएगी यहाँ पर। 3O2 लेंगे यहाँ पर, फिर ऊपर लिख देंगे एथिल एस्टेट लिख देंगे, और प्लस का लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, मैंगनीज एस्टेट लिख देंगे यहाँ पर, और डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन उस तरीके से मत कीजिए यहाँ पर, रटनी हो जाएगी आपको। मान लीजिए हम यहाँ पर ऑक्सीकरण करा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण हम यहाँ पर करा रहे हैं यहाँ पर कि, ठीक है, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं यहाँ पर, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति में करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ पर। देखिए H और यहाँ पर H है यहाँ पर, H और यहाँ पर एक मान लीजिए H ले लीजिए, यहाँ पर 2 H यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, यहाँ पर 2 H2 यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। बेंजल्डिहाइड हमारे पास CHO बन जाएगा हमारे पास, CH एक O यहाँ पर। ठीक है, O यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, चाहे आप 2, लेकिन हाँ सही है यहाँ पर, CH2O यहाँ पर बन जाएगा, O H2O निकल जाए। मान लीजिए यहाँ पर 2 लगा लीजिए, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 यहाँ पर। देखिए एक O यहाँ पर अप्लाई हो गए, एक O यहाँ पर अप्लाई हो गए, 2 हो गए यहाँ पर, और 2 H यहाँ पर अप्लाई हो गई, यहाँ पर एक बचा, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास। नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करा दी यहाँ पर। ठीक है, इसको इससे कोई मतलब, इसकी उपस्थिति में करा दी। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अगर बाई चांस आ जाए, कैसे प्राप्त करेंगे, टोलिन से बेंजल्डिहाइड, तो ऐसे बनती है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी का हम ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर, इसी को क्या करा देंगे हम, ऑक्सीकरण करा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि COOH क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बन गया यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल एक्शन है। फिर देखिए बेंजामाइड, यहाँ पर बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे, सॉरी यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बना दिया है पर टोलिन से। अब बेंजामाइड, हमें बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाना है यहाँ पर, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर देखिए बेंजामाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बेंजामाइड से यहाँ पर सेकंड रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे, सेकंड रिएक्शन देखिए, बेंजामाइड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बेंजामाइड से ठीक है, बेंजामाइड। देखिए बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर इस टाइप से बना देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, इस टाइप से डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर, इस टाइप से ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर जोड़ दीजिए इस टाइप से। ठीक है, NH2, ये क्या होता है हमारे पास, बेंजामाइड होता है यहाँ पर, यही तो होता है बेंजामाइड यहाँ पर। ये फॉर्मूला किसका है, बेंजामाइड का यहाँ पर। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर,
यानी कि गर्म कर देंगे किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं COOH यहाँ पर, चाहे इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। COO या उसी टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर COOH। क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। और क्या बन जाएगा हमारे पास, अमोनिया बन जाएगी, NH3 बन जाएगी यहाँ पर। देखिए, चाहे इसके ऊपर जस्ट ऊपर लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक, क्या बन गया हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर किससे बनाना है यहाँ पर, एथिल बेंजोइड से। ठीक है, एथिल बेंजोइड से हमें क्या बनाना है यहाँ पर, एथिल बेंजोइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है। थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर। तो एथिल बेंजोइड का फॉर्मूला क्या होता है, एथिल बेंजोइड यहाँ पर। ठीक है, C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, एथिल बेंजोइड का फॉर्मूला यहाँ पर किसकी उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, यहाँ पर H2O की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, H2O की उपस्थिति में क्या करा देंगे, यहाँ पर क्रिया करा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। COOH बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, C2H5, एक ये OH यहाँ पर, तो H2H यानी कि एल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा यहाँ हमारे पास। ठीक है, देखिए यहाँ पर COO हमें मतलब COO चाहिए यहाँ पर, तो एक O यहाँ पर है, डबल O हो गया यहाँ पर। अब एक H यहाँ से चाहिए, 2 H हैं तो OH बन जाएगा। तो बचा का हमारे पास C2H5, और यहाँ पर क्या बचा, O बचा, एक H बचा, तो यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ पर, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए दिया यहाँ पर, दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80, ठीक है, mm है, मिलीमीटर बोल सकते हैं यहाँ पर, तो 60 मिलीमीटर है यहाँ पर। A के 3 मोल तो B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, कुल वाष्प दाब निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया यहाँ पर, दो ध्रुवों A तथा B के वाष्प दाब यानी कि PA का मान दिया यहाँ पर। इसमें क्या कह रहा है, दो ध्रुवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm 60 mm है, यानी कि A का वाष्प दाब और B का वाष्प दाब कितना है यहाँ पर 80 mm, और PB का मान कितना है, PB बराबर कितना है 60 mm। ठीक है, मिलीमीटर। A के 3 मोल, मोल ऑफ Na कितने हमारे पास है, A के 3 मोल, ठीक है, और B के 2 मोल, मोल ऑफ B कितने हैं, 2 मोल हैं यहाँ पर, B के 2 मोल, ठीक है, B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हुआ, कुल वाष्प P टोटल का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास आपको याद होना चाहिए। देखिए फार्मूला होता है टोटल, P टोटल का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास PA इंटू क्या होता है हमारे पास है 1 से, ठीक है, प्लस का और क्या होता है PB इंटू 1B। ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, P टोटल का PA इंटू 1 से प्लस के PB इंटू 1B। x जहाँ 1 से क्या होता है हमारे पास है मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज होता है यहाँ पर। मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, P टोटल क्या होता है मोल प्रभाज का PA इंटू इसका मोल प्रभाज Na। मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, मोल बट्टे Na के मोल, ये लिखा हुआ था Na बट्टे टोटल मोल। टोटल मोल क्या हमारे पास है Na प्लस NB, Na प्लस का NB हो जाएगा। इसी टाइप से सिमिलरली PB और यहाँ पर M मोल, इसके मोल तो इसको ऊपर लिखेंगे जस्ट, तो यहाँ पर NB हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल मोल, Na प्लस का NB हो जाएगा। यही तो हो जाएगा यहाँ पर, यही हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, P टोटल PA का मान हमारे पास कितना है, PA का मान कितना है 80 लिख लीजिए यहाँ पर, 80 लिखा, मल्टीप्लाई Na मोल ऑफ Na कितने हमारे पास है 3 है यहाँ पर, Na का मान कितना है 3, तो 3 पुट कर दीजिए डिवाइड बाई Na प्लस NB। Na का मान 3 है, NB का मान 2 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाइए, PB का मान कितना हमारे पास है 60 है, 60 मल्टीप्लाई NB का मान हमारे पास कितना है 2 है, NB का मान 2 है बटे टोटल Na प्लस NB, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए यहाँ पर, 16 पंचे 80, 5 एकन 5 और 3 बज के 30 हो गए, 5 30 है ये, अब 12 पंचे 60, ठीक है, यानी काट दिया 5 एकन 5 और 2 बज के 20, यानी 2 बज के यहाँ 5 एकन 5 सॉरी 1 बज के 15 12 हो गया यहाँ पर। अब 16 तियाँ कितना होता है यहाँ पर 48 होता है, 16 तियाँ 48 और 12 तियाँ 12 दूनी 24, 48 और 24 कितना होता है 48 24 72, 48 तो 50 और 22, 50 22 72, तो 72 आपका क्या हो जाएगा हमारे पास 72 mm क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं। यहाँ पर नोट कर लीजिए।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में देखिए हमें दिया यहाँ पर क्या दिया, 27 सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले हमें दिया है 27 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पर, टेम्परेचर दिया है 27 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 27 + 273 इसमें जोड़ दीजिए, 273 जोड़ देंगे तो किस में हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा यहाँ पर कन्वर्ट। तो टेम्परेचर हमारे पास टी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर टी 273 27 कितना होता है, 7 3 10 का 0, 7 2 9 10 300 हो जाएगा यहाँ पर, 300 केल्विन हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, परासरण दाब यानी पी का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए पी बराबर एक डायरेक्टली फार्मूला होता है। देखिए m/10 यानी कि m/10 इसका मतलब क्या होता है, m/10 यानी कि ये सी का मान दिया है यहाँ पर, सांद्रता मतलब सी का मान दिया यहाँ पर। क्या हो जाएगा 0.1 m हो जाएगा, इसको भाग करेंगे यहाँ पर। ठीक है 0.1 m यहाँ पर। देखिए डायरेक्टली फार्मूला जानते हैं, पी बराबर क्या होता है हमारे फार्मूला CRT, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कीजिए, सी का मान दिया 0.1, सी का मान हमें कितना दिया है 0.1 या 1/10, 0.1 ही लीजिए, 0.1 चाहे 1/10 ही ले सकते हैं, इसको भाग कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है 0.1, आर का मान ये दिया है यहाँ पर, आर का मान यहाँ पर दिया, पुट कर दीजिए 0.0821 मल्टीप्लाई यहाँ पर के टी का मान कितना दिया है 300, 300 लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा 300। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, पी बराबर देखिए पी बराबर यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, इससे कट जाएगा एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पहले 3 की करेंगे, 3 × 3 हो जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 और 24 के 4 हो जाएगा, हासिल लेके 2, 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 यानी कि हासिल वाले 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये 0 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, पॉइंट हमारे पास कितने के बाद थे 1 2 3 4 के, चौथे पर था यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद था चौथे पर लगा था यहाँ पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है 2 पॉइंट, इसी को इसका मतलब ही नहीं 0 का कोई हटा दीजिए, क्या कर दीजिए हटा दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास 2.463, इसका मात्रा क्या होता है हमारे पास ATM। ठीक है, ATM में क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सवाल था यहाँ पर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आया हुआ है। सब ये बोर्ड में आए हुए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका, कितनी बार आ चुका 3-4 बार ये क्वेश्चन। ठीक है 2020 में आया था क्वेश्चन यहाँ पर, फिर शायद 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया यहाँ पर। ठीक है 3 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया है प्रथम कोटि के विक्रिया N2O5, नहीं एक बार शायद 2019 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन यहाँ पर, देख लेना चेक कर लेना यहाँ पर। देखिए प्रथम कोटि की विक्रिया N2O5 रिएक्शन दी गई यहाँ पर में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, आपको हमने बताया था ए से। ठीक है, चाहे A0 से लिख लीजिए चाहे ए से लिख लीजिए, कितनी है 1.20 गुणा 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। राइट, प्रारंभिक सांद्रता थी जो 60 मिनट के उपरांत, 60 मिनट टाइम कितना दिया 60 मिनट के उपरांत इतनी रह गई है, यानी कि जो टी समय बाद सांद्रता क्या हो जाती है हमारे पास, कुछ समय बाद A-x का मान क्या रह गई, इतनी रह गई है, पहले से घटकर इतनी रह गई है। कितनी रह गई हमारे पास 0.60 गुणा 10⁻⁻2 रह गई है 318 केल्विन पर। वेग स्थान की गणना कीजिए, के का मान निकालना। अब देखिए प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए वेग स्थान का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, के बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी log बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता बटे A माइनस अंतिम सांद्रता A-x, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वैल्यू पुट कीजिए। तो के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी का मान हमारे पास कितना है 60 है, पुट कर दीजिए log बेस 10, ए प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास क्या ये है 1.20 गुणा 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई A-x का मान कितना हमारे पास ये लिखा हुआ है 0.60 गुणा 10⁻⁻2 यहाँ पर, ये इतना हमें दिया है। राइट, अब देखिए 10⁻2 से 10⁻2 कट जाएगा, अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास के बराबर बचेगा हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, log बेस 10 और क्या बचेगा 2 बचेगा। log 2 का मान जरा बताना कितना होता है, log 2 का मान बताइए यहाँ पर 0.3010 होता है यहाँ पर। तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 बटे 60। ठीक है, लोग इसका मान 0.3010 यही होता है यहाँ पर
0.3010 सही है। ठीक है, 0.3010 होता है यहाँ पर, 0.3010 चाहे लिखिए, सही है 0.3010। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, इसकी मल्टी, देखिए एक बात और हमारे ध्यान रखना है यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर log 2 की, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमेशा एक बात रट लेना, इसकी मल्टीप्लाई आती है 0.693, कितनी आती है हमारे पास, कितनी आती है, देखिए यहाँ पर बताते हैं, कहाँ गया पेज लेते हैं यहाँ पर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पर 2.303 में मल्टीप्लाई करते हैं log 2 की, किसी की करते हैं log 2 मतलब कि इसका मान कितना होता है हमारे पास 2.303, बहुत कम आएगी एग्जाम में आपकी, यानी कि 0.3010, तो हमारे पास 0.693 आता है। 0.693 याद कर लेना मल्टीप्लाई, जब अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो यहीं से आता है 0.693। देखिए 0.693 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको भाग कर देंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसकी हम, तो यहाँ पर के बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.693 आता है यहाँ पर, कर लेना मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई क्या हमारे पास है 60 है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, 1 2 3 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 693/6 गुणा, इसको 10 की पावर 4 जीरो 10 की पावर 4 ऊपर पहुँचा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 से इसको भाग कर दीजिए, 6 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 1 6 हो जाएगा हमारे पास, कितने बच जाएगा हमारे पास, 3 बच जाएगा, 33 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, फिर पॉइंट लाएंगे। ठीक है, 3 बच जाएगा, फिर 6 5 30 अगेन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 6 5 30 अगेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर -4, देखिए इसको सिर्फ भाग किया 6 से, देखिए 6 1 6 हो जाएगा, 6 1 6 कितने बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 6 5 30, फिर 3 बच जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 6 5 30 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम वैज्ञानिक संकेतनों में लिखना चाहते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन में, तो यहाँ पर इसको इधर ले 1 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर, के बराबर हो जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, के बराबर हो जाएगा इसकी मल्टी, यहाँ पर 2 के बाद लाना चाहते हैं, यहाँ पर लाना चाहते हैं 1.15, यहाँ पर उसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पावर एड, जब इधर ले जाते हैं पावर 2 एड होती है, जब उधर ले जाते हैं पावर घटती है, तो क्या बचेगा 10 की पावर -2 बचेगा। किस में था इसका मतलब मिनट इनवर्स हो जाएगा, किस में हो जाएगा मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, मिनट इनवर्स। ठीक है, सेकंड दिया तो सेकंड इनवर्स यहाँ पर, घंटा दिया तो घंटा इनवर्स हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, समय दिया तो समय इनवर्स हो जाता है यहाँ पर, कुछ भी दिया तो इनवर्स में हो जाता है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तैयार कर लेना यहाँ पर, नोट कर लीजिए। अब देखिए आईपीएससी नामकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईपीएससी नाम यहाँ पर। ठीक है, देखिए निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए यहाँ पर, इस टाइप से आएगा, देखिए इस टाइप से इसका आईपीएससी नाम CH3C2H5 का होल 2I CH2Br यहाँ पर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाए तो तभी आपका समझ में आ जाएगी यहाँ पर, इस टाइप से करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत है इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होल 2I लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर, देखिए इसको CH3 जिंक का 3 लिखा हुआ, CH3 हमने जिंक का 3 लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है होल 2I है यहाँ पर। ठीक है, होल 2I, तो ये कार्बन है यहाँ पर छुटा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड लगाइए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर होल 2I, मतलब 2 बार C2H5 लिख दीजिए, C2H5 एक बार ऊपर लिख दीजिए और एक बार नीचे एक बार ऊपर लिख दीजिए C2H5 यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या CH2Br है यहाँ पर हमारे पास, फिर सिंगल बॉन्ड लगाइए CH2 और Br चाहे नीचे लगा दीजिए चाहे ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी Br। ठीक है, Br यहाँ पर, इसका इस टाइप से हम स्ट्रक्चर बना देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसका हम आईपीएससी नाम लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेलोजन ग्रुप Br यहाँ पर है। ठीक है, लंबी चेन किधर से पड़ेगी, हेलोजन ग्रुप यहाँ पर हमारे पास नज़दीक, यहाँ पर नज़दीक पढ़ना चाहिए, तो इधर से काउंट कर दीजिए 1 2 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैथ एथ प्रोप हो जाएगा यहाँ पर, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, लेकिन हाँ प्रोप इधर से ही काउंट कर दीजिए यहाँ पर, इधर से कर ही नहीं सकते क्योंकि हेलोजन ग्रुप यहाँ पर है हमारे पास। तो 1 2 3 यहाँ पर, कार्बन कितने हैं 3 यहाँ पर, हेलोजन हमारे पास कितने पर लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है कि नहीं एक बार, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो जाएगा। चाहे आप हिंदी में लिख लेना यहाँ पर 1 ब्रोमो, हम इंग्लिश में लिख लें चाहे हिंदी में, बात एक ही होती है, हिंदी में भी यही लिखेंगे ब्रोमो, इंग्लिश में भी लिखेंगे इसी टाइप से ब्रोमो यहाँ पर। ठीक है, 1 ब्रोमो हो जाएगा, 1 ब्रोमो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 ब्रोमो। फिर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए जो कार्बन छूट रहे हैं, कार्बन हमारे पास छूट कौन सा रहा, ये वाला कार्बन छूट रहा है, मतलब ये लिखा हुआ सामने C2H5, ये वाले कार्बन छूट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या है, अगर CH3 लिखा हो तो मेथिल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर बाई चांस हमारे पास होता CH3 तो इसको लिखते हैं मेथिल बोलते हैं। अगर यहाँ पर C2H5 दिया इसको क्या बोलते हैं मेथिल। तो यहाँ पर C2H5 2 छूट रहे हैं कार्बन हमारे पास, 2 छूट रहे हैं कि कार्बन नहीं छूट रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कितना है 2 पर छूट रहे हैं, तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2,2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2,2 क्या है हमारे पास मेथिल, 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल हो गया यहाँ पर METH बाई, ठीक है TH बाई L मैथिल।
ठीक है, मेथिल यहाँ पर 2,2 डाई मेथिल यहाँ पर, ठीक है, डाई मेथिल। फिर हमारे पास कार्बन कितने हैं यहाँ पर, मेथ एथ प्रोप, प्रोप कार्बन के प्रोप, 3 कार्बन, 3 के लिए क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हमारे पास कौन सा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे यहाँ पर, किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए, कुछ नहीं होता इन आईपीसी नाम में। सबसे पहले आपको देखिए हेलोजन ग्रुप अगर नहीं दिया होता तो लंबी चेन ढूंढते हैं यहाँ पर, अगर डबल बॉन्ड दिया होता तो डबल बॉन्ड को वरीयता सबसे ज़्यादा दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर पेपर बचे हैं, ठीक है, थोड़े दिन 5 से 6 दिन बचे यहाँ पर, तो आराम से आपको थोड़ी वो चीज़ें आती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी आर है तो इसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ इसको सबसे पहले वरीयता देते हैं यहाँ पर। इसको देंगे तो यहाँ पर क्या पहले पर है, इधर से काउंट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। इसको वरीयता देंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर, तो मतलब इसको कम से कम कार्बन मिलना चाहिए यहाँ पर, कम से कम मतलब कम से कम काउंट कीजिए यहाँ पर। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, इधर से करेंगे 1 2 3, ज़्यादा पर नंबर हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इधर से सीरियल से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन हो गए यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहले लिखते इसको हैं सबसे पहले यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप यहाँ पर जब भी आ जाए यहाँ पर, ठीक है, इनको पहले लिखते हैं यहाँ पर, नाइट्रो आ जाए, ठीक है, ब्रोमो क्लोरो आ जाए, आयोडो आ जाए, इनको पहले लिखते हैं। तो बन पर आ रहा है तो बन ब्रोमो लिख दिया। फिर क्या, फिर किसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे आ रहा है हमारे पास जो कार्बन छूट जाते हैं, मेथिल एथिल दिया हो तो उसके बाद वो लिखेंगे। तो 2 पर है हमारे पास, एथिल ग्रुप 2 पर लगा हुआ है, एथिल 2 पर लगा हुआ है, तो 2,2 एथिल हो जाएगा। फिर हमारे पास कार्बन कितने हैं, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। समझ रहे होंगे यहाँ पर, इनमें कुछ होता ही नहीं है। फिर देखिए इसको यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH CH3 ये दिया है यहाँ पर, ये दिया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर E यौगिक दिया है, इसको बताइए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर हम, इसको हम किस टाइप से करेंगे, वेरी सिंपल, कि इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमें हेलोजन ग्रुप दिए हैं, यहाँ पर नहीं दिए यहाँ पर। अब देखिए सबसे हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में, ठीक है लेकिन हाँ हेलोजन ग्रुप दिया है यहाँ पर, क्या है, दिया है। अब देखिए जब हेलोजन ग्रुप आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर वरीयता देंगे यहाँ पर, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 यहाँ पर, इधर से काउंट करेंगे 1 2, हाँ डबल बॉन्ड इधर से काउंट कीजिए यहाँ पर, इधर से काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं सबसे ज़्यादा, तो इधर से काउंट कीजिए। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कार्बन, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 6 हो जाएगा तो हमारे पास सबसे पहले किसका क्या लिखते हैं, हेलोजन लिखते हैं यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप है, Cl लगा हुआ है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे, 3 पर आ रहा है तो 3 क्लोरो लिख देंगे, 3 क्लोरो, क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो लिख दिया यहाँ पर। फिर किसको लिखते हैं, जो कार्बन छूट जाते हैं, ये मेथिल छूट रहा है हमारे पास, तो क्या लिखते हैं, 5 मेथिल, क्या लिखते हैं, 5 मेथिल, ठीक है, 5 मेथिल, 5 मेथिल, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन हमारे पास कितने हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, कितने हैं, हेक्स, यानी 6 कार्बन, 6 के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्स लिख देंगे यहाँ पर। कार्बन देखिए हेक्स यहाँ पर, कार्बन की बॉन्ड हमारे पास क्या है, 2 के बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन। अब देखिए जब सिंगल बॉन्ड हो तो एन जोड़ते हैं, एन 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 इन आइन, एन इन आइन, आपने पढ़े होंगे यहाँ पर। जब सिंगल बॉन्ड हो तो देखिए, जब सिंगल बॉन्ड हो तो एन का प्रयोग करते हैं, एन इन, डबल बॉन्ड हो किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो किसका प्रयोग करते हैं, आइन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पढ़े होंगे, हटाइए। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, कितने पर लगा हुआ है, 2 पर, तो 2 इन हो जाएगा, इन बोलते हैं, हिंदी में चाहे लिख लेना यहाँ पर, इन स्टार से लेना, इंग्लिश में ई एन ई, इंग्लिश में स्टार से लिखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसको यहाँ पर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको देखिए किस टाइप से करेंगे हम, देखिए ऐसे नामकरण करेंगे, बताइए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बहुत है यहाँ पर। तो इधर से कर दिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारे पास, कार्बन 6 हो जाएंगे हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट में बी क्या आता है, अल्फ़ाबेट में पहले आता है, बी क्या आता है, पहले आता है, सी बाद में आता है, यहाँ पर आई बाद में आता है, एफ, आई 9 पर, एफ आई कितना आता है, 9। देखिए आपने ABCD अल्फ़ाबेट आपने पढ़े होंगे, इतना तो आपको अंदर कॉमन सेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पहले, 2 क्या है हमारे पास, बी पहले आता है, ब्रोमो बी, मतलब बी आता है, ब्रोमो को ब्रोमो बोलते हैं, बी पहले आता है हमारे पास 2 आ रहा है, 2 ब्रोमो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो हो जाएगा हमारे पास, 2 ब्रोमो। फिर 3 सी बाद में, बी के बाद सी आता है, 3 क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, आई 9 एफ 5 एफ 6, फिर उसके बाद आता है एफ,
एफ आता है यहाँ पर, क्या आता है एफ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एफ कितने पर लगा है, वन पर, उसके आगे लिखना भी इधर लिखे हैं वन फ्लोरो हो जाएगा, फ्लोरो, फिर क्या आता है उसके बाद आई आता है आइडो, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर फोर आइडो, फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको सबको हमने लिख दिया, फिर इसको भूल जाइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, पीछे ही बता चुके हैं। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर बेंजीन लिख देंगे, ठीक है, आइडो क्या लिख देंगे बेंजीन, ठीक है बेंजीन। अब चाहे हिंदी में लिख लेना यहाँ पर, हिंदी में भी भाई लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, और हिंदी में क्लोरो भाई लिखते हैं यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है हिंदी इंग्लिश से, ठीक है। फिर देखिए इसको यहाँ पर, इसको दिख रहा है आपको, और देखिए इसको चौथा यहाँ पर इसका करना है एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत यहाँ पर, एल्कोहल ग्रुप का यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब देखिए इसको किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसको बनाता है यहाँ पर, इसको कम से कम मतलब कि संख्या मिलनी चाहिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले लंबी चेन जुड़ गया यहाँ पर, लंबी चेन क्या है इधर से यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, इधर से क्या है यहाँ पर ये लंबी चेन है 1 2 3 हो जाएगी यहाँ पर, लंबी चेन क्या हो जाएगी, लंबी चेन कार्बनिक क्या हो जाएगी इधर से 1 2 3, तो इधर देखिए 1 2 3 यहाँ पर ये लंबी चेन हो जाएगी। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, अगर तब भी इधर से करते तब भी हो जाता हमारे पास, अगर इधर से करते 1 2 3 यहाँ पर तब भी 2 पर या एल्कोहलिक ग्रुप आता है, यहाँ इधर से करेंगे 1 2 3 तब भी आएगा हमारे पास, ठीक है, तब भी आ जाएगा। लंबी चेन ढूंढते हैं और कम से कम इसको अंक मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मेथ एथ प्रोप 3 के लिए क्या बोलते हैं हमारे पास, प्रोप बोलते हैं यहाँ पर। और देखिए कार्बन हमारे पास 2 पर मेथिल छूट रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, यहाँ पर लिख देते हैं 2, इधर दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल, ठीक है 2 मेथिल हो जाएगा। अब कार्बन यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्रोप एन हो जाएगा। प्रोपेन क्यों लिखा हमने, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, कार्बन के बीच बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया हमने प्रोपेन। अब देखिए एल्कोहलिक ग्रुप है, ओ लगा हुआ है, कितने पर लगा हुआ है 2 है यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, तो 2 ओल हो जाएगा, 2 ओल हो जाएगा हमारे पास, 2 ओल हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ओल हो जाएगा, एल्कोहल ओल जोड़ते हैं यहाँ पर ओल एल्कोहल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 ओल, नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। अब इसको देखिए, इसको आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको आप कमेंट करना है यहाँ पर, इसका क्या नाम होगा यहाँ पर। अब इसको देखिए यहाँ पर ये दिया है हमारे पास, ये लंबी चेन है यहाँ पर, तो इसको देखिए किस टाइप से काउंट करेंगे यहाँ पर, बताइए यहाँ पर। देखिए हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप क्या है यहाँ पर आ रहा है एल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए नज़दीक पढ़ना चाहिए, उधर से काउंट कीजिए यहाँ पर, इधर से करेंगे बहुत ही लंबा आएगा, 1 2 3 3 पर आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे 1 2, इधर से कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मेथ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप तो दिया ही नहीं इसमें, मेथिल हमारे पास कितने पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, मेथिल कितने पर आ रहा है 5 पर आ रहा है, कार्बन छूट रहा है मेथिल, तो क्या लिख देंगे 5 मेथिल लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 मेथिल, ठीक है। देखिए 5 पर छूट रहा है, देखिए कॉमन सी बात है यहाँ पर 5 मेथिल हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 सॉरी मेथिल नहीं एथिल, C2 अगर CH3 होता तो उसको मेथिल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम एथिल लिख देंगे यहाँ पर, क्या आ रहा है हमारे पास एथिल, ठीक है, एथिल लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए फिर क्या करेंगे हमारे पास, एथिल लिख दिया यहाँ पर। कार्बन कितने हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पर। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट लिखते हैं यहाँ पर, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट, तो क्या हो जाएगा हेप्ट लिख दिया यहाँ पर 7 कार्बन के लिए हमने हेप्ट। और कार्बन के बीच बॉन्ड हमारे पास कौन सा है सिंगल बॉन्ड है, तो इसके आगे क्या जोड़ देंगे एन जोड़ देंगे यहाँ पर, जोड़ दिया एन जोड़ दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास फिर क्या करेंगे हमारे पास, फिर देखिए एल्कोहलिक ग्रुप, देखिए एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है एल्कोहल ग्रुप, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 2 ही जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे 2 पर आ रहा है एल्कोहलिक ग्रुप 2, और कितने पर आ रहा है 4 पर आ रहा है 2,4 डाई ओल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डाई ओल हो जाएगा, ठीक है, डाई ओल, बस नाम लिख गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेना, इसको आप कमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, छपेगा जरूरी है क्वेश्चन। देखिए एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए, ठीक है, देते हुए समझाइए यहाँ पर, एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। देखिए क्या होती है एमीन, क्या होती है एमीन किसे कहते हैं, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को कहते हैं अमीन कहते हैं। जो अमोनिया होती है NH3 उसके एल्किल या एरिल के व्युत्पन्नों को कहते हैं अमीन कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। फिर देखिए प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो प्राथमिक अमीन क्या होती है, जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अमीन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछी जाती है, हर साल एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर, कौन सी प्राथमिक अमीन होती है, कौन सी द्वितीयक अमीन होती है, पहचानना होता है यहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक अमीन क्या होती है, जिनमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अमीन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक यहाँ पर आर जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप यहाँ पर, उसे कहते हैं प्राथमिक अमीन कहते हैं यहाँ पर। इसी टाइप से द्वितीयक अमीन क्या होती है, जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े हों उसे द्वितीयक अमीन कहते हैं। इसमें देखिए दो जुड़े हुए तो क्या होगी, द्वितीयक अमीन होगी। सेकेंडरी होगी यहाँ पर, प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ पर टर्सरी। ठीक है, तृतीयक अमीन क्या होती है, जिनमें तीन एल्किल समूह जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं, तृतीयक अमीन कहते हैं। देखिए तीन जुड़े हुए हैं उसे तृतीयक अमीन कहते हैं। प्राथमिक अमीन जिसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो उसे कहते हैं प्राथमिक अमीन। द्वितीयक अमीन क्या होती है, जिनमें दो एल्किल समूह जुड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक अमीन कहते हैं। तृतीयक अमीन कहते हैं, जिनमें तीन एल्किल समूह जुड़े हैं उसे कहते हैं तृतीयक अमीन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब देखिए इसको, लेंथेनाइट अंकुचन पर सचिव टिप्पणी लिखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार आ रहा, मिस कभी होता है नहीं। लेंथेनाइट अंकुचन पर सचिव टिप्पणी लिखे, अंकुचन या संकुचन। ठीक है, तो लेंथेनाइट अंकुचन क्या होता है, लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, क्या परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइट अंकुचन कहलाती है। लेंथेनाइट अंकुचन क्या होता है, संकुचन। लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक इंक्रीज होने पर, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में, जो परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली क्या होती है, स्थिर कमी, यहाँ पर उसे कहते हैं लेंथेनाइट अंकुचन कहते हैं। लेंथेनाइट अंकुचन या संकुचन। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका कारण, यहाँ पर कारण, उसमें कारण भी सही वर्ण कीजिए यहाँ पर। तो क्या के कारण में, श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। तथा यह कक्षों की आकृति इसके लिए क्या होती है, अनुकूल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, परमाणु क्रमांक में नियमित कमी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना इसको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, नोट कर लीजिए आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित का कारण बताइए, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है क्या। ठीक है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए एक फार्मूला हमारे पास एनिलीन होता है यहाँ पर। ठीक है, AlCl3 प्लस का CHCl3 से इससे क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एक संकुल यौगिक बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसमें टूटकर AlCl3 में बन जाता है यहाँ पर। लेकिन जब एनिलीन क्रिया करने जाता है, एनिलीन क्या है, क्रिया करने जाता है, तब AlCl3 एनिलीन के साथ संकुल बना देता है यहाँ पर। क्या बना देता है, संकुल बनाता है। इसी के कारण से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। इसी के कारण क्या होता है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करता है। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे क्या होता है, जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 एनिलीन के साथ संकुल बना देता है। इसी कारण से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चालकत्व का और सेल नेतांक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 सालों से लगातार आ रहे हैं। देखिए चालकत्व क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता। ठीक है, चालकता या चालकत्व कहते हैं। क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता, ठीक है, मतलब सॉरी चालकता या चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है रेजिस्टेंस का, उसे होता है चालकता या चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या मोह बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता या चालकत्व कहते हैं, लिख लेना यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या मोह यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सेल नेतांक यहाँ पर, सेल कोस्टेंट की डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल के दो पैरेलल ठीक है, पैरेलल बोल सकते हैं इंग्लिश में, समांतर को कहते हैं पैरेलल, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ के परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। क्या होता है, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का रेशियो अनुपात, उसे कहते हैं सेल नेतांक कहते हैं यहाँ पर। सेल नेतांक देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास, किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब ये क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात का रेशियो, उसी को कहते हैं यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सेल नेतांक कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दे तो सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे, और मीटर में दिए तो मीटर इनवर्स में वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पर।
या निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर की पूछी जाती हैं 5। देखिए हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है? प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं, ठीक है, तो एथिल एमीन बनती है। तो क्या बनती है हमारे पास? एथिल एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रोपिनोमाइड यहाँ पर ब्रोमीन था सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो क्या बनती है हमारे पास? एथिल एमीन बनती है। सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम ब्रोमाइड बनता है, जल बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिक्स है बनना, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर क्या है, ये फिक्स है बनने यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब प्रोपेनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो एथिल एमीन बनती है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए हेलोफार्म अभिक्रिया। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या कहते हैं? जब एसिटाल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2I2Br2 तथा तनुक्षार के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो हेलोफार्म बनता है। क्या होता है? जब एसिटाल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2I2Br2 तथा तनुक्षार के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास हेलोफार्म बनता है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एसिटाल्डिहाइड, क्या है हमारे पास है? हेलोजन। इसके क्षार के साथ क्या करेंगे? गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हेलोफार्म बनता है यहाँ पर CH3 और क्या बन जाएगा? सोडियम फार्मेट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नमक बन जाएगा यहाँ पर और क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। देखिए रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या कराने पर? अपचयन कराने पर तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है? एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एसिड क्लोराइड है यहाँ पर, इसका अपचयन कराते हैं यहाँ पर PD BaSO4 की उपस्थिति में और जल लिख लेंगे यहाँ पर, तो क्या बनता है हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। इसी अभिक्रिया होते हैं यहाँ पर रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और R की जगह पर आप CH3 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। CH3 तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा हमारे पास। अब H2 इसके अपचयन कराएंगे भाई तो क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऐसे एल्डिहाइड बनता है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नोट कर लीजिए। 2 और रिएक्शन देखते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास कार्बिल एमीन अभिक्रिया। यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? जब क्लोरोफार्म एनिलीन और KOH के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है जो अत्यंत दुर्गंध वाली गैस है, इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया? ठीक है, जब क्लोरोफार्म एनिलीन और KOH के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है तो जो अत्यंत दुर्गंध वाली गैस है, इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म फार्मूला का फार्मूला क्या होता है? CHCl3 यहाँ पर। अब इसकी एनिलीन से क्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में तो क्या बनता है हमारे पास? फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। C6H5NC बन जाता है। यहाँ पर 3KCl हमने बताया था, K और Cl जहाँ दिखे निकल जाएंगे, 3KCl और 3H2O बन जाएगा हमारे पास। जब क्लोरोफार्म की क्रिया एनिलीन तथा क्षार से कराते हैं तो हमारे क्या बनता है? फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हमारे पास? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से लिख देना। फिर देखिए डार्जन अभिक्रिया क्या होती है? क्या होती है? जब एल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? थाइनिल क्लोराइड के साथ प्रेडीन की उपस्थिति में करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसे ही डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ प्रेडीन की उपस्थिति में करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, इसे ही डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हमारे पास एल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? SOCl2 थाइनिल क्लोराइड है प्रेडीन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है हमारे पास? ठीक है, एक एल्किल क्लोराइड बन जाता है यहाँ पर। अब सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी गैस, यहाँ पर HCl बन जाएगा हमारे पास। यही क्या हमारे पास है? डार्जन अभिक्रिया है यहाँ पर। डार्जन अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्कोहल की क्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं प्रेडीन की उपस्थिति में, इसी और यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास? एल्किल क्लोराइड बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हमें यहाँ पर? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर, थ्योरी तो लिख ही देंगे बनाकर यहाँ पर, ठीक है। इसको रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है इनकी, यहाँ पर थ्योरी मत याद करना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ये सभी टॉपिक हो गए यहाँ पर। क्या होता है जब भी हो गया, कैसे प्राप्त करोगे हो गया, नेम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हो गए, नाम वाली अभिक्रिया भी हो गई, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो गए यहाँ पर, IPSC नाम भी हो गए यहाँ पर। 100% इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना। अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं में से मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट लाएंगे क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। आपके 70 में से 65 नंबर फिजिक्स में आएंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, अगर जुड़े हुए हमारे साथ। आपने 59 का सोल्यूशन भी कर लिया होगा, 2024 का भी कराया था, 2023 का भी कराया था, ठीक है। 2022 का भी है यहाँ पर, 22 का, 20 का, यहाँ पर 4 सालों का अगर सिर्फ 59 भी कर लिया तब भी आपके 70 में 70 नंबर पक्के हैं यहाँ पर, ठीक है।